दंडित किए जाएंगे, ये मेरा उद्घोष है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। महात्मा जी के द्वारा कहे हुए वचनों को समाज में उपस्थित व्यक्तिजनों ने भली भांति श्रवण किया। आपके द्वारा कहा गया जिसने धनुष तोड़ा है उस समाज से पृथक हो जाए, और फिर विकल्प दिया गया। मेरे विद्वानों, एक विकल्प दिया गया महाराज जी के द्वारा कि यदि ऐसा न हुआ, अर्थात धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक न हुआ, तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। बड़ा विचारणीय विषय है। धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक न हुआ, अब यह विषय बना धनुष तोड़ने वाले का। अगर वह न हुआ तो यह सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये भी विचार करते होंगे कि अब तो हम लोगों का जीवन उसके हाथ में है, वो विलग हो तो ठीक है, वरना हम सब मारे जाएंगे। जबकि यहां पर एक जैसे सब राजा नहीं है, यहां पर ऐसे भी राजा हैं जिनके मन में ये बात है कि सीता जगत माता है। सिख हमार सुन का संदेश है आपसे, परम पुनीता और जगदम्बा जानो जी सीता। और ऐसे भी राजा हैं जो धनुष के पास नहीं है, जिनके कच्छ विचार मनमाही, वो चार समीर महीप न जाही, वो राजा धनुष के पास ही नहीं है। लेकिन महाराज जी कहना कि सब मारे जाएंगे, या धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक ना हुआ। अच्छा, हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। राजा जनक की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। कदाचित आपकी दृष्टि में किसी दृष्टिकोण से वो अपराधी है भी, और वो समाज से पृथक न हो और आपके द्वारा सारे राजा मार भी दिए जाएं, तो क्या आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हो सकता है सारे राजाओं को मारने के बाद भी आप जिसे सहस्त्राबाहुओं के समान ऋतु आ रहे हैं, वो कोई राजा ही ना हो, वो कोई राजकुमार हो, तब सारे राजाओं को मारे जाने से उस पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। महात्मा जी जानना चाहते हैं धनुष तोड़ा किसने। हमारे प्रभु ने एक बात रखी और बड़े सरल शब्दों में कहा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास होगा। अब या तो निश्चित हो गया कि जो है वो विशेष है, कोई एक है। जहां पर चर्चा ये हो कि होगा कोई, तो यह तो अनिश्चित बात हो गई। लेकिन कोई एक है तो विशेष है। ना शास्त्र ना सुनो पुरारी, को एक कोई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विराट रथ हुई, कोटि विरक्त मत श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकट को लाई। तो जो विशेष है उस विशेष के द्वारा ही विशेष कार्य संपन्न किया गया है। मेरे विद्वानों, आप से कहा गया कि जो है वो आपका दास है। और एक बात, संसार में एक मानवता है और एक मर्यादा है। और मर्यादा ये है कि प्रायः किसी दूसरे को किसी का एकल दास घोषित करना, ये मर्यादा के विरुद्ध है। व्यक्ति स्वयं को तो दासत्व की भूमिका पर निर्वाह कर सकता है, या जिस पर उसका परिपूर्ण अधिकार उसे दासत्व के रूप में कर सकता है। अन्य समस्त व्यक्तियों के लिए संसार के किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ये भूमिका नहीं की जा सकती है कि वो आपका कोई एक दास है। लेकिन आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आपने कहा नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं, उसने सेवा का कार्य नहीं किया, सेवक स्वर्ग कर सकता है आपके द्वारा। तो आपने स्वीकार नहीं किया, उसने स्वीकार किया। विचार कीजिए। अब विषय तो ये है कि जब तक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका लगाई और किसी सक्षम अधिकारी ने स्वीकृति नहीं दी, तब तक ये निश्चित कहा भी नहीं जा सकता है कि इस पर विवेचना क्या की जाए। एक और मेरा ध्यान गया
संसार के सामान्य प्राणियों में प्राय ममता होती है, लेकिन एक बात और है, संसार में यदि व्यक्ति सामान्य है और उसके द्वारा कोई अपराध हो जाए तो लोग कहते हैं सामान्य व्यक्ति हो या गलती सामान्य हो जाती है, लेकिन अगर उसके द्वारा कोई विशेष कार्य हो जाए तो उसे बड़ी वरीयता मिलती है कि व्यक्ति तो सामान्य था लेकिन कार्य इसने बड़ा उत्तम किया। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति के जीवन का व्यक्तित्व ऊंचा है तो वो जब कोई अच्छा कार्य करता है, शुभ कार्य करता है तो प्रशंसा होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर उसी के द्वारा कोई अशुभ कार्य हो जाए, कोई अनैतिक कार्य हो जाए और अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा है तो निंदा ज्यादा होती है प्रशंसा से ज्यादा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऊंचा है। संसार में सामान्य प्राणियों के जीवन से आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। सामान्य प्राणी ममता के कारण संसार में हैं, ममता में बंधे हैं, ममता में फंसे हैं, ममता में लिप्त हैं। लेकिन मेरा विचार गया आपका जो जीवन दर्शन है वो इनसे विलग है, लेकिन हो सकता है आप वीर रहे हैं तो वीरोचित ममता हो शस्त्र के प्रति या फिर किसी अस्त्र के प्रति, तब बहु भी तोरी ललिकाई तब असर स्कीन गुसाई। और अगर इसी धनुष से मिलता है तो कोई विशेष कारण एक धनुष पर ममता नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी यदि आप सब राजाओं को मार देंगे तो क्या इससे आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? मैंने कहा सो बिलगाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा, अगर आप सबको मार देंगे तो क्या आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। कैसे? इसमें भी एक रहस्यवाद है। न जाने कितने वाद हैं संसार में और उन वादों में एक प्रमुख वाद है रहस्यवाद। तो ये भी एक रहस्यवाद है। आप विचार करिए, एक व्यक्ति के कारण अगर सभी मारे जाएं ऐसी घोषणा कोई करे तो एक बार उस एक व्यक्ति के मन में ये बात आती हो न हो हम ही निकल करके बाहर चले, और अगर नहीं जाएंगे तो हमारे कारण ये सब मार दिए। तो जो सहृदय व्यक्ति होता है, जो विचारवान पुरुष है, वो एक बार ये विचार करेगा कि मेरे कारण ये सब मारे न जाए, और यदि इनके मारे जाने में मैं कारण बनता हूं तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं बनूंगा। तो कहीं न कहीं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको अलग करने के लिए, उसका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको अलग करने के लिए हमारा भी रहस्यवाद का एक सूत्र है, सो बिलगाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। लेकिन आप विचार करो कि क्या परशुराम जी सबको मार देंगे? वास्तविकता में और अपने निर्णय तक पहुंचने के लिए व्यक्ति कई उपक्रम करता है। वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपक्रम करता है। उन उपक्रमों में एक यह भी उपक्रम है, सो बिलगाई बिहाई समाजा और मत मारे जो है सब राजा। कोई बहुत बड़ी विशिष्ट बात नहीं है, इसलिए मैंने ये बात रखी। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी भैया ने कहा कि हुई है को एक दास, अगर को एक तक कह दिया जाता तो बात ठीक थी, लेकिन यह भी कहा गया कि होई क्यों एक दास, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, ये भी विचारणीय है। परशुराम के जीवन में कोई दास और परशुराम के जीवन में परशुराम का दास, और वो भी हुई है भविष्य का परिचायक नहीं है, केवल हुई है वर्तमान का परिचायक केवल नहीं है, होई भूत का केवल परिचायक नहीं है, बल्कि होई शब्द तीनों कालों का परिचायक है। आपका कोई एक दास होगा तो आगे से नहीं, पहले से है, आज भी है और कल भी रहेगा। तब मैं विचार करने पर विवश होता हूं कि ऐसा कौन है जो मेरा कल भी दास था, आज भी दास है और आगे भी दास रहेगा। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि परशुराम के जीवन में परशुराम का कोई दास है ही नहीं। मैं तो स्वयं दास, मैं तो स्वयं शिष्य हूं, मैं तो स्वयं भक्त हूं, मैं तो स्वयं सेवक हूं। तो यहां पर भी जो छिपा है उसको निकाला जाए। बूढ़ों पर प्रसाद
दुरावरी। आगे वाली बात कहना उचित नहीं है क्योंकि वहां ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए मैं उसको छिपा रहा हूं, लेकिन मूल जो है गूढ़ तत्वसार ये सिद्धांत है ना। तो ये बात विचार, एक बात तुमने कहा बहुत नहीं तोरी लड़िकाई कबहू ना सरिस्कीन गोसाई, यदि आपकी ममता विरोचित है तो हमने बहुत धनुहा तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक धनुष के तोड़े जाने पर आपका इतना भयंकर क्रोध है, तो कहीं ये ममता का परिचायक तो नहीं है। अच्छा, ममता पर ही मस्तिष्क इनका क्यों गया, श्रद्धा पर क्यों नहीं गया, भक्ति पर क्यों नहीं गया, प्रेम पर क्यों नहीं गया, समर्पण पर क्यों नहीं गया, ममता पर ही क्यों गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे क्रोध के कारण लक्ष्मण का मन और मस्तिष्क ममता पर चला गया हो, कि परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं तो कहीं क्रोध का कारण ममता तो नहीं है। यद्यपि जहां तक मैंने जाना है, आचार्य ने एक बार भगवान सूर्य से उपदेश में कहा था ब्रह्मवाणी गीता के अंतर्गत, ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। अगर अपने क्रोध को मैं इससे जोड़ूं ध्यायतो विषयान् पुरुषः, तो ये भी उपयुक्त नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं तुम्हारे प्रश्न पर मेरा प्रति प्रश्न है कि ममता की ही बात क्यों? अगर क्रोध का आधार तुम ममता मानते हो, अगर मेरे विरोध का आधार तुम ममता मानते हो, तो इसमें कहीं न कहीं सुधार करके बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय ममता का ही नहीं बल्कि श्रद्धा का भी हो सकता है। अस्तु एक निर्देश है, अरे राजा के लड़के संभाल कर नहीं बोलते हो, क्यों ममता का प्रश्न करते हो? ये धन पर ममता के ही हेतु, तो एक निर्देश है, संभाल कर बोलिए, विचार कर बोलिए। रेंद्र बालक कालवश बोल तो ही शुभार, और धन ही संख्य दुरार धन विदित सकल संसार। महात्मा जी के द्वारा दर्शन आया और सभी ने सुना। जो प्रथम दर्शन है, तो एक दर्शन आया, बोले महाराज कारण, जो कारण बन रहा है, भाई इतने लोग मारे जाएंगे, बोले हमने रहस्यवाद कैसे उपयोग किया है? तो रहस्यवाद जो आपने शब्द दिया, अगर इस शब्द पर विचार किया जाए तो यहां जो कुछ हो रहा है उसमें रहस्यवाद ही भरा पड़ा। धनुष का जो खंडन हुआ है, अब आप कह रहे हो तुम्हारे जाएंगे, तुम्हारे गए नहीं, हमारे जाएंगे भविष्य का विषय, बच जाएंगे कि सब मार दिए जाएंगे, कि दो चार मारे जाएंगे, कि सब छोड़े जाएंगे, भविष्य का विषय। लेकिन यहां जो धनुष का खंडन हुआ है वो भी रहस्यवाद से ही भरपूर। जो कुछ यहां हो रहा है, आपका आगमन, ये भी रहस्यवाद है। तो अब रहस्यवाद में तो रहस्य एक नहीं होता, और राम रहस्य अनेका, तो रहस्य अनेक होते हैं और अनेक रहस्यों का एक केंद्र भी होता है। विचार कीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहस्यों का केंद्र है। मेरे विद्वानों, तो अब कारण की बात आई, आपने कहा वो विचार करें कि मेरे कारण इनकी हत्या हो जाएगी, तो उसे आना चाहिए। विषय ये आया, तो विषय ये है, तो उसने जो आना चाहिए वाला नियम है तो आ गया, उसने अपना परिचय भी दे दिया। विचार कीजिए, और ये कार्य होगा कि नहीं, तो जब सबके प्राण जाने वाले होंगे तब वो विचार कर लेगा कि धनुष तोड़ने में समर्थ वो पहले नहीं गया। कब गया? जब कहा गया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ वैदेही का विवाह होगा, तब नहीं गया। राजाओं ने प्रयास किया, अच्छा मान लो दूसरे की पूजा तो जल्दी होती, चला, लेकिन नहीं। कब? उन्होंने कह भी दिया, लिखा न विधि वैदे, सब कुछ हो गया। इतना सब होने के बाद भी जब गुरु का आदेश मिला तब धनुष खंडन कर दिया। विचार, यहाँ सबने प्रणाम किया, सब डरे, सारी बातें हुई, लेकिन हृदय का हर्ष प्रसाद कछ, यानी जो अंतिम स्थिति है, चरम स्थिति है, इसे चरमोत्कर्ष इसी विषय का, अर्थात उसके धैर्य की भी पराकाष्ठा है। संसार का धैर्य अलग है और एक
ऐसा नहीं है कि अपने को कारण बनने दे। और एक बात, कारण सदैव दोषी नहीं होता। कई स्थानों पर कारण बनता है। कोई नहाने के लिए गया और जल में डूब करके उसकी मृत्यु हो गई, स्नान के लिए गया है और जल में डूबकर मृत्यु हो गई, उसमें जल कारण बना होता है, लेकिन उसमें जल का कोई दोष नहीं। विचार कीजिए, नदी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो गया है, गहराई में गया है, उससे धोखा हुआ है, इसलिए कारण को दोष नहीं लगा। सूर्य के प्रकाश में या रात्रि के अंधकार में कोई अनैतिक कार्य हुआ, पाप हुआ संसार में, तो उसमें ना तो सूर्य की रश्मियां दोषी है, ना रात्रि का अंधकार दोषी है, क्योंकि सामने वाले ने उसे कारण बना लिया। विचार कीजिए, तो कारण की तो चर्चा है। एक दर्शन हुआ है महात्मा जी का। महात्मा जी ने कहा कि भाई उसने कहा हुई है क्यों? एक तो कहा महाराज जो हुई है शब्द है, ये न तो वर्तमान काल का है, न केवल भविष्य काल का है, न केवल भूतकाल का है, ये तीनों कालों से परे। तो तीनों कालों से जो परे है और तीनों कालों को लेकर चल रहा है, कालों में और कालों से परे, तो वो ऐसा वक्तव्य उसी के द्वारा हो सकता है और उसी के लिए हो सकता है जो तिरुकाल एक रस रहाई और तीनों काल जिसमें समाये हैं, क्योंकि जहां तक तीन काल हैं, इन तीनों कालों से भी हट करके भी कुछ संसार है। त्रिकालक जिन्हें कहा गया, और अगर त्रिकाल में सब कुछ होता तो उन्हें सर्वज्ञ नहीं कहा जाता, लेकिन बोले त्रिकालक सर्वज्ञ को गति सर्वत्र तुम्हार। इसका तात्पर्य यह है कि तीन काल से भी परे कुछ संसार में, और जिसमें तीनों काल हैं लेकिन वो तीनों कालों से परे। जगत जिसमें है लेकिन वो जगत से परे है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा का जो व्यक्तित्व है, उसका जो वक्तव्य होगा वो भी विलक्षण ही होगा। महात्मा जी ने दर्शन दिया, कहा जब चर्चा आई, बोले हमारे क्रोध को देखकर ममता का ज्ञान हुआ कि ममता है। महाराज जी आपने गीता का सिद्धांत दिया, बोले कामेश क्रोधेश रजोगुण संभव, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है, सही है, लेकिन हर स्थान पर सही नहीं है। सिद्धांत सही होता है कि हाथ में 5 है, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा नासिका पंचटिका, लेकिन किसी की 6 हो। तो सिद्धांत तो यही है कि 5 ही बताएगा। नेत्र कितने तो 2 ही बताएगा, किसी के 3 है, किसी के 15 है, वो अलग विषय है, किसी के 1000 हो गए। तो वो सिद्धांत नहीं है, वो नियम से परे है। नियम आपका सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सतों गुण में भी क्रोध की जागृति हो जाती है। विचार कीजिए, कहीं कहीं ऐसा होता है वो तीनों गुणों से परे है, वहां भी क्रोध की स्थिति है। कई बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी लिखी। बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में कभी कभी क्रोध की स्थिति हो जाती है। जो सतोगुण से ओतप्रोत हैं उनमें भी क्रोध देखा गया, और ऐसा हुआ संसार में। तो यहाँ पर रजोगुणी नहीं है, सतोगुणी है, या तीनों गुणों को भी जो जीत चुके हैं उनके भी हृदय में क्रोध का संचार हुआ, ममता का संचार हुआ। विचार कीजिए, तो यहाँ पर एक ये प्रधान कारण है। महात्मा जी, ममता एक स्थान बदल जाने पर ममता का नियम भी बदल जाता है। संसार में है तो ममता, अब परमात्मा से है तो भक्ति। सबके ममता का बटोरी और मम पद मनई बांध बर डोरी। और वही अगर ममता परमात्मा की ओर से जीव पर हो जाए, क्या परमात्मा ममता नहीं करता? लेकिन अगर उससे ममता हो जाए, उसको जीव से ममता हो जाए, तो ये बन गई कृपा, और उसकी अयति की कृपा बन गई। जय जन पर ममता अब छोहू जय करुणा कर कीन ना। जिसने अगर करुणा कर दी तो फिर कभी तो नहीं किया। तो एक ये दर्शन बना रहे और बात बताऊं, बाबा जी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े को संबोधन है, ठीक है, अपने से बड़ों को सम्मान देना ये विश्व की परंपरा है और देना चाहिए, लेकिन अपने से छोटे को सम्मान देना ये हमारे अयोध्या की व्यवस्था है। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई वो हाथ सिखाए। आप कहते हो काल बस, एक शब्द आया आपके द्वारा, काल का पहले भी आया, बड़े कि हाँ आया काल बस। तो काल कई अर्थों में कई स्थान पर काल की परिभाषा भी अलग हो जाती है,
हमारे बस में नहीं है। अभी तो काल जिनके बस में, हम उनके बस में जरूर हैं। आप कहते हो धर्मी पुराण हो, लेकिन हमारा दर्शन है, हमें जाना। सुनो चलिए, आप लोगों ने लक्ष्मण के द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया उसको बड़े ध्यान से सुना। मैंने भी ध्यान दिया। मैंने कहा कि क्रोध का आधार है, और ध्यान देना विजय भैया, क्रोध का आधार है और सैद्धांतिक आधार है। ब्रह्मवाणी में नारायण ने कहा ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो हमने कहा कि ये सिद्धांत है, क्रोध का आधार है, क्रोध ऐसे उस पर उत्पन्न होता है। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, कभी कभी जैसे सिद्धांत है हर जगह प्रभावी नहीं होता। तो इन्होंने एक सामान्य व्यंग्यात्मक उत्तर दिया कि किस 5 मुड़ियां होती हैं, लेकिन किसी किसी के 6 होती हैं। ध्यान देना, इन्होंने कहा चलिए ये जो उत्तर इनका आया है इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि ये मेरा मूल विषय नहीं है। उंगलियां कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होती है, इस पर मेरी कोई चर्चा नहीं। लेकिन जो मूल बात थी उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि कभी कभी सत्वगुण से भी क्रोध उत्पन्न होता है, और पंक्ति इन्होंने पढ़ी मानस के 7वें कांड की। इन्होंने पंक्ति पढ़ी, क्या कहा? इन्होंने कहा सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञान होके किए। अति संघर्षण जो कर कोई वही है, तो अनल प्रगट चंदन पे होई। अब चलिए जरा इसी स्थल पर जो क्रोध की उत्पत्ति बताई जा रही है एक महापुरुष के द्वारा, ध्यान देना, उपज क्रोध ज्ञानी होके ही, ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। यहां पर भी जो क्रोध की उत्पत्ति बताई जा रही, जरा उस पर ध्यान देना। एक तो हमें पढ़ रहा, जब महात्मा के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, उत्तर में कि यहां उत्तर है क्रोध के चिन्ह, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये हुआ कि भाई ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस भक्त ने विचार किया, जो सगुण पक्ष को बार बार रख रहा था, उसने विचार किया कि ये क्रोध उत्पन्न होता कैसे है। तब विचार में आया कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और द्वैत की बिनु अज्ञान, और माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। तो पोषण स्वाद ने मेरे ही सिद्धांत का किया। हाँ, ये जरूर है कि चतुर खिलाड़ी हो तो खुल करके सामने नहीं आए, इसके लिए तुमको सावधान है। छुआ तो आपने छुआ, अच्छा लगा, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञानी होके हिए। लेकिन वो क्रोध उत्पन्न कहां से हो रहा? तो कहा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि भी बढ़िया गया तो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते। लेकिन एक बात अच्छी है, अब तुम तो ऐसे बालक हो, हमारी दृष्टि में विशिष्ट हो, मैं मानता हूं और खुले खुले हृदय से कहता हूं कि अच्छी अगर बात हो, शास्त्रोक्त बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो विशेष पुरुष होते हैं उनका क्रोध, यहां पर मैं रुक रहा हूं, एक महापुरुष ऐसा भी है जिसका क्रोध निर्माणदायक, ऐसा भी है। और मानस कहता है निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत अवश्य ही बस करी। जिसका क्रोध भी निर्माणदायक है, तो मुझे लगता है कि जहां संसार की बात है वहां ये सिद्धांत लगेगा। और जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः नहि तेन पापेन युक्तेन पदमुक्तं विनाम भसा। उसके ऊपर क्लेश कर्म विपाका से परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, वहां तक अगर इसको पहुंचाया जाए तो कहीं न कहीं गलत होगा। लेकिन मेरे क्रोध का आधार, तब मैंने प्रश्न किया था कि ममता का ही प्रयोग क्यों, श्रद्धा क्यों? क्योंकि क्रोध होता रजोगुण से ही है उत्पन्न। लेकिन एक बात विचारनी है, कभी कभी जब व्यक्ति की श्रद्धा पर चोट होती है तब भी क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपकी श्रद्धा पर चोट हो रही है तो जितनी प्रगाढ़ आपकी श्रद्धा
होगी उतना ही प्रकार आपका क्रोध होगा। और कभी कभी तो महाराज ऐसा भी होता है कि स्वामी रोकता रहता है लेकिन दास के हृदय में क्रोध बढ़ता रहता है। प्रजापति दक्ष ने कहा कि ये बंदर के जैसी आंखों वाला शंकर, इसको मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या प्रदान कर दी। नंदी बाबा खड़े हो गए, महाराज हरिहर निंदा सुनई दुकाना तो होई पाप दोघात समाना। भोले बाबा बोले ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती, बैठ जाओ। तो नंदी बाबा ने कहा महाराज आप खाओ, आपकी ससुराल है मेरी थोड़ी है, आप खाओ। और मैं आपका भक्त हूं। सत्यता यह है कि मैं आपके विरोध में बोला गया एक भी वाक्य नहीं सुन सकता। दे दिया श्राप, बड़बड़ा रहा है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं, मूल जो तत्व मैंने दिया। तो श्रद्धा पर जब तो कहीं न कहीं श्रद्धा जुड़ी है। भगवान शिव भी कहते हैं रामायण के अंतर्गत यदा गीता धनुर्विद्या मत्ता परशुधारणः तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो प्रकुर्दाहकम। तो जिस माध्यम से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई है तो उस माध्यम पर मेरी श्रद्धा है। तब मैंने कहा था कि केवल ममता का पोषण, केवल ममता को ही तुमने आधार क्यों बनाया। चलिए और आगे आइए। इन्होंने कहा कि कभी कभी कारण दोषी नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब जाए तो जल में डूबने पर कारण बना जल, लेकिन जल दोषी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं। और मैं इसको आध्यात्मिकता से जोड़ता हूं, बढ़िया लगेगा आपको, और मुझे लगता है कि लक्ष्मण को भी अच्छा लगेगा। विचार करना, जल दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि जल की जो गर्मी है वो जड़ है। जल की जो करनी है वो जड़ है। पृथ्वी की जो करनी है जड़ है। गगन, समीर, अनल, जल, धरनी और इनके नाथ सहज जड़ करनी तो बनता है, लेकिन यहां करनी जड़ है, इसलिए वो कारण दोषी नहीं है। लेकिन अगर इसी को आप चेतन से जोड़े, जैसे एक बात और तुमने कहा कि वो दिन और रात, एक बार एक राजा ऐसा हुआ कि जिसने रात को ही दोषी मान लिया। ये रात होती है, लोग सो जाते हैं, विषय का सेवन करते हैं, रात होने ही नहीं देंगे। महाराज प्रियव्रत, तो प्रियव्रत ने सर्व ज्योतिर्मय रखेन रजनी रवि दिनम दश्याम, पंचम स्कंद का महामंत्र है, पुराण तिलक का। आप विचार करिए। तो उन्होंने कहा कि रात होने ही नहीं देंगे। दसों दिशाओं में जो है अपने रथ को घुमाया, दिन ही दिन कर दिया, रात ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे द्वारा संचालित सृष्टि है। और एक बात मैं बताऊं, व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग होती है। स्थान एक, व्यक्ति एक, वस्तु एक, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसी वस्तु में दोष को देखता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसी वस्तु में गुण को देखता है। और एक बात, जो गुणी है वही दोषी है, जो शुभ है वही अशुभ है। जैसे कोई कहे कि बृहस्पति जिस घर से जिस घर को देखता है उस घर की वृद्धि करता है, लेकिन जिसका मार्गेश हो उसका अनुसरण करेगा। तो जो शुभ है वही अशुभ है, और जो अशुभ है वही शुभ है। अगर स्थान बदल जाए तो शुभ अशुभ हो जाता है और अशुभ शुभ हो जाता है। स्मशान की राख अशुभ है, लेकिन जब उसका स्थान बदल जाता है तो वही अशुभ राख भी सुमिरत सुहावन चिताभस्म जब जा करके उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर भगवान के श्रृंगार में प्रयोग होती है तो वही चिताभस्म हमारे आपके भक्तों के लिए प्रसाद बन जाता है। तो मैंने कहा कारण, तो हमारी बात से जुड़ती हुई बात आएगी, ये पूरी अपेक्षा है कि आनी चाहिए। तो कहीं न कहीं अब तुमने कहा कि वो तब
परीक्षण है, और अगर इसी परीक्षण में वो खरा उतर गया तो परशुराम के द्वारा उसको सहृदयता से स्वीकार किया जाएगा, उसकी वंदना होगी, उसकी पूजा होगी, उसकी अर्चना होगी। तब तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परशुराम जी आप उसका विरोध न करें। लेकिन आगे तो आना तो चाहिए, हमारे विजय भैया के द्वारा एक सब बातें अलग है, तो लगना चाहिए। और जब तक नहीं लगता है ना, लगे, कभी कभी लगने में भी संशय होता, कभी कभी लगने में भी संशय होता। जैसे ऐसा लगता है दूर देखने पर कि जल भरा है, सड़क में है नहीं, मार्ग में जल भरा है, तेजो वायु राम यथा विनिमयो यत्र शरदो मृषा भावना स्वयं सदा नस्त पूर्तम सत्यम परम धीमहि। लगता है, लेकिन जब व्यक्ति विचार करता है, ज्ञानी पुरुष विचार करता है, तो वो समझता है कि जिस प्रकार से दर्पण में मुख दिखाई तो पड़ता है लेकिन होता नहीं, उसी तरह संसार में